नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आप लोग राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि जयपुर से सामने आ रही है। अजमेर लोकसभा की मसूदा विधानसभा के एक बूथ पर पुनः मतदान। आपको बता दें, अजमेर रिटर्निंग अधिकारी और सामान्य पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर पुनः मतदान और 2 मई को यहां पर अजमेर लोकसभा के एक पोलिंग बूथ पर पुनः मतदान होगा। आपको बता दें, मसूदा विधानसभा के नांदसी गांव के मतदान केंद्र संख्या 195 पर फिर से मतदान होगा। दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के कमरा संख्या 1 में स्थित बूथ पर मतदान हुआ था। 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी। पीआरओ द्वारा 17A रजिस्टर मिसप्लेस होने के चलते ये फिर से मतदान करवाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इसको लेकर जानकारी साझा की है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, बताया जा रहा है अजमेर के एक लोकसभा क्षेत्र मसूदा विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर फिर से मतदान करवाया जाएगा, क्या कारण? देखिए, मतदान के बाद एक प्रक्रिया होती है जो सामान्य पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए जाते हैं। वो तमाम ईवीएम जमा होने के बाद में रजिस्टर तमाम जो प्रपत्र होते हैं उनको देखते हैं, उनकी जानकारी देते हैं और साथ में उनको चेक किया जाता है और उसके बाद से चुनाव आयोग को वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। लेकिन इसमें जो कह सकते हैं कि बूथ संख्या 195 है, जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र अजमेर है, उसमें जो बूथ संख्या 195 के जो पीआरओ हैं उनकी ओर से जो 17A रजिस्टर है वो मिसप्लेस हो गया। उसके साथ में हालांकि मिसप्लेस होने के साथ में पीआरओ के खिलाफ तो एक्शन लिया गया है, लेकिन ये और कह सकते हैं कि इसके अलावा इस बूथ पर वेबकास्टिंग भी की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये तमाम चीजें हुई तो सामान्य पर्यवेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट पर इस रिपोर्ट को निर्वाचन आयोग भेजा गया। निर्वाचन आयोग ने ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता रहे, कोई सवाल आगे खड़ा नहीं करे, इसको लेकर चुनाव आयोग ने इस बूथ पर पुनर्मतदान की यहाँ पर रिपोल की यहाँ पर परमिशन दी है। अब 2 तारीख को सुबह 7 से, वैसे तो देखिए 7 से शाम को 5 बजे तक यहाँ पर रिपोल होगा और ये मसूदा विधानसभा क्षेत्र के केंद्र संख्या 195 जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के कमरा नंबर 1 में पर ये बूथ है जहाँ पर ये पुनर्मतदान होगा। वैसे तो 26 अप्रैल को राजस्थान के दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान हुआ था, लेकिन जो रिपोर्ट ईवीएम जमा कराने के बाद और निर्वाचन आयोग की को जो रिपोर्ट देखी उसमें ये कहा गया यहाँ पुनर्मतदान की उनको डायरेक्शन मिले और अब यहाँ पर पुनर्मतदान होगा। यानी कि के जो मतदाता इस बूथ के मतदाता हैं यहाँ पर मतदान के लिए 2 मई से फिर से वो मतदान के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। फिर उसके बाद में ईवीएम है वो जिला मुख्यालय पर जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ जमा कराई जाएगी और 4 जून को मतगणना होगी। जी दीपक, ये 17A जो रजिस्टर मिसप्लेस हुआ है इसमें क्या जानकारी होती है और साथ ही क्योंकि पीआरओ की तरफ से ये मिसप्लेस हुआ है उनके द्वारा, तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई है? बिल्कुल, देखिए उनको यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से कार्रवाई हो चुकी है, उनके ऊपर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस पूरे मतदान रिपोलिंग जो होगी, क्योंकि वैसे तो देखिए 7 से 6 बजे तक का समय आपने सामान्य मतदान का समय रहता है, लेकिन इस मतदान के समय में 7 से 5 का यानी कि 10 घंटे ही मतदाता को मतदान करने का समय मिलेगा। यानी कि 1 घंटे का समय है यहाँ पर घटाया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि रिपोल जैसी स्थिति विधानसभा चुनाव के अंदर नहीं देखने को मिली थी। ऐसा पिछले चुनाव के अंदर जो ट्रेंड रहे थे कि कहीं बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना या रिपोल जैसी स्थिति की विधानसभा में नहीं दिखी थी, लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव में पुनर्मतदान हो रहा है, रिपोलिंग हो रही है और यहाँ के मतदाताओं को फिर से 26 अप्रैल को तो उन्होंने मतदान किया ही, लेकिन अब फिर 2 तारीख को वो मतदान केंद्रों पर जाकर यहाँ पर मतदान करेंगे। हालांकि इस क्षेत्र के अंदर जो छुट्टी है, अवकाश है, वो यहाँ पर घोषित होगा, ड्राई डे यहाँ पर रहेगा जो पूरी प्रक्रिया है और साथ में इस बूथ की वेबकास्टिंग भी यहाँ पर होगी जो जिला मुख्यालय से लेकर दिल्ली तक के जो अधिकारी हैं, चुनाव से जुड़े अधिकारी हैं, इस वेबकास्टिंग के जरिए वो उस बूथ पर निगरानी यहाँ पर रख सकेंगे। जी दीपक, देखिए फिर से अगर यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज पर क्या असर पड़ेगा? क्या वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएंगे क्योंकि दोबारा मतदान हो रहे हैं और दोबारा लोग आए या ना आए, या फिर परसेंटेज ज्यादा हो सकते हैं? क्या संभावना है?
देखिए, वैसे तो यदि हम बात करें कि पूरे राजस्थान में जो वोटिंग का जो ट्रेंड है वो 61.53% रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि मतदाता अब क्या वापस से जितना उसने 26 तारीख को मतदान को लेकर क्रेज दिखाया था, क्या मतदाता उस दिन 2 तारीख को जब रीपोल होगा तो उस क्षेत्र का, उस बूथ का जो मतदाता है वो क्या उतना क्रेज दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा, ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं, जितना बड़ा चुनाव होता है और नजदीक आता है तो थोड़ा सा मतदाता बेरुखी कर देता है। और वैसा आपने इलेक्शन में भी देखा होगा कि 5 से 6% जो पोलिंग का जो 4.5% से कम पोलिंग परसेंटेज रहा है, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मतदाता बेरुखी या मतदाता ने उदासीनता यहाँ पर वोट करने के अंदर दिखाई है। लेकिन इतना जरूर है कि इस चुनाव आयोग चाहता है कि किसी तरह का कोई कह सकते हैं कि आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगे, इसलिए उन्होंने पुनर्मतदान का फैसला लिया है। तो पूरी तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है वो पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, कहीं पर भी कोई उंगली ना उठा पाए और इसलिए ये फैसला लिया गया है रीपोलिंग का। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।